प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम इस वीडियो लेक्चर में 8.3 के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट और हम लोग प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इसमें हम लोग को ये पढ़ना है भाई, कुछ उस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक एक्टिविटीज कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ना है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? जैसे देखिए, दो कोणों का योग जैसे ए और कोण बी है, उनका योग अगर 90 डिग्री होता है तो ये दोनों जो कोण कहलाते हैं ए और बी, ये आपका पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम देखें कि इसके कौन कौन से पूरक हैं, तो ए का पूरक बी है, बी का पूरक ए। अगर हमको बी का पूरक ज्ञात करना है तो 90 माइनस ए करेंगे तो हमको बी का पूरक ज्ञात हो जाएगा आसानी से। अब देखिए, उससे पहले हम लोग कुछ सूत्रों को यहाँ पर ज्ञात करके एक्टिविटीज के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एंगल यहाँ पर दे रखा गया हो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया साइन 90 माइनस से। तो सबसे पहले ए का मान जो हम 30 रखते हैं इसमें, तो साइन और 90 माइनस 30 करेंगे तो आप जानते हैं कि साइन 90 में से जब 30 जाएगा तो आप बताइए कितना आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि आपका 60 आ जाएगा। तो इसका मान जो है साइन 30 का जो मान है वह आप जानते हैं, साइन 60 का जो मान है वो आप जानते हैं कौड़ी में 3/2 होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर भी अगर वही चीज़ देखें तो कास अगर ए लें तो कास ए, तो कास ए के जगह पे आपको जानते हैं 30 रखना है, यानी कास 30। और कास 30 का मान जैसे इसके पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि इसका भी मान क्या होता है, कौड़ी में 3/2 होता है। अगर दूसरा रख कर देखें कि साइन, अगर हम यहाँ पर 90 माइनस ए का मान 45 रखें तो आप जानते हैं कि साइन 45 आएगा। और जब साइन 45 आएगा तो इसका भी मान मैंने बताया था कि 1/2 होता है। उसी तरह से यहाँ पर कास ए के जगह पे अब कास हम 45 रखे हैं तो इसका भी मान 1/2 आता है। अगर हम 60 रख करके देखें तो साइन और 90 माइनस 60 रखें तो आप जानते हैं कि साइन जो है वह 30 आएगा। कितना आएगा? साइन 30। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर रखें कास 60 तो कास 60 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है। तो हर एक स्थिति में जब देख रहे हैं कि 90 माइनस 1 करने पर हमको कास का जो वैल्यू है, साइन की जो वैल्यू है वह 90 माइनस 1 करने पर कास की वैल्यू के क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो इससे हमको एक चीज निकल रही है, यहाँ पर एक एक्टिविटीज मिल रही है कि अगर हम साइन 90 माइनस कर दें एंगल अपना ए तो हमको यहाँ पर कास ए के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर एक स्थिति में जो है कास जो है वह साइन जो है 90 माइनस 1 करने पर वह कास के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 90 माइनस 1 करने पर वह आपका कास ए आ रहा है। उसी तरीके से अगर कास हम यहाँ पर करें 90 माइनस ए तो ये आपका साइन में आएगा, साइन ए हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 10 का करें, 10 90 माइनस ए करेंगे जब, तो ये भी आपका आ जाएगा कॉट ए के बराबर। उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये बताया इसी तरीके से आप एक्टिविटीज घर पर भी कर सकते हैं या आप लोग स्वयं कर सकते हैं ना। उसी तरीके से मान लीजिए कि सेक ए को किया जाए, सेक 90 माइनस ए जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोसेक ए के बराबर होगा। अगर वही चीज हम कोसेक 90 माइनस ए करते हैं तो भी आपका ये सेक ए के बराबर हो जाएगा। अगर वही चीज काट 90 माइनस ए करते हैं तो आपका यह 10 ए के बराबर हो जाएगा। तो बस आपको कुल मिलाकर के यही एक्टिविटीज आपको इस अगले एक्सरसाइज में यानी 8.3 में आपको यूज करने हैं। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्टिविटीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज को हल करने के लिए जैसे देखिए यहाँ पर हमको पहला क्वेश्चन जो है वह दिया जा चुका है कि निम्नलिखित प्रश्नों का मान ज्ञात कीजिए। जैसा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कास 72 डिग्री। तो चलिए हम लोग निकालते हैं साइन 18 और कास 72 की जो वैल्यू है उसको हम लोग निकालते हैं। तो हमको दिया गया क्वेश्चन, जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन 1 जो है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। आप हमें बताइए कि ये सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये दोनों पूरक हैं या नहीं। तो आप देख रहे हैं 18 और 72 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों आपके पूरक कोण हो गए। अब हमको करना ये है कि इसमें से एक जो है को हमको 90 माइनस करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम साइन को कर लेते हैं, तो साइन 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 18 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 72 घटाने पर 18 आ जाएगा। और ये आपका कास
72 हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि साइन 90 माइनस ए जो है कास ए के बराबर होता है। ए जो है आपका यह जो वैल्यू रखा जाता है वह आपका ए कहलाता है। तो आप कहेंगे सर ये तो कास 72 हो जाएगा, नीचे वाला आपका कास 72 पहले से दिया हुआ है। जब इसको काट देंगे तो इसकी जो वैल्यू है वह कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया सेम उसी प्रकार से 10 26 अपॉन कॉट 64। तो आप भी इसको भी दे सकते हैं। दोनों कोणों को जोड़ने पर आप देख रहे हैं 90 डिग्री आ रहा है। तो इसमें भी उसी तरीके से सेम हल करेंगे जब हम। तो यहाँ पर देखिए 10 को है, इसमें अब हमको 10 और 90 में से हमको घटाना है कि 64 आ जाए, 26 आ जाए। 90 में से कितना घटाएंगे कि हमारा 26 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 64 घटा दीजिए और नीचे आपका काट 64 दिया हुआ है। तो जैसे मैंने इसके पहले वाले एक्टिविटीज़ में मैंने बताया था आप लोगों को, इसके पहले वाले एक्टिविटीज में बताया था कि 10 90 माइनस ए क्या होता है, काट ए होता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 10 बदल जाएगा आपका कॉट में और ए के जगह पे आपका कितना है 64 है और नीचे आपका काट 64 हो जाएगा। जब दोनों को काट देंगे तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, एक। ये भी हो जाएगा आपका आंसर। तीसरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि आपका कॉस 48 माइनस साइन 42। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये भी आपका 48 और 42 जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। तो किसमें एक, किसी एक की वैल्यू हमको किसी एक की जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको चेंज करना है। तो काश यहाँ पर कर लेते हैं हम 90 में से कितना घटाएंगे 48 आ जाएगा। तो सर आप कहेंगे सर 42 घटाने पर माइनस आपका साइन 42। जब इसको बदलेंगे तो आप, तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से मैंने आप लोग को बताया था कि साइन 90 माइनस ए करने पर क्या आएगा कॉस ए और कास 90 माइनस ए करने पर आपका क्या आएगा साइन ए आएगा। तो यहाँ पर कास 90 माइनस ए के जगह पे आपका कितना है 42 है। तो साइन और ए आएगा तो के जगह पे आपको रखना है 42 माइनस ए, पहले से आपका साइन 42 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और इसका परिणाम जो है 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, ये तीसरा था। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से है। देखिए कोसेक 31 माइनस सेक 59 आपको दिया गया। तो दोनों को जोड़ करके देखिए 90 हो रहे हैं कि नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमको किसी एक को बदल देना है, जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग बदले थे। तो आप लिख लीजिए कोसेक, या आप 90 में से कितना घटाएंगे तो आपका 31 आएगा। तो आप कहेंगे सर 59 हमको घटाने पर कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा और माइनस हो जाएगा आपका सेक 59। अब ये हो जाएगा आपका, जब बदलेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका सेक और 59 और ये भी आपका उसी तरीके से सेक 59 हो जाएगा। जब ये दोनों को हम काटेंगे तो इसका परिणाम जो है वो आपका 0 आ जाएगा। ये भी हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि दिखाइए कि 10 48 और 10 23 और कहा जा रहा है कि 10 42 और 10 67 बराबर जो है 1 होता है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। दिया गया क्वेश्चन में 10 48 10 23, फिर आपका दिया गया है 10 42 और फिर आपका दिया गया है 10 67। इसको हल करके हमको लाना है 1। तो हम सबसे पहले देखते हैं इन दोनों को जोड़ने पर क्या ये 90 डिग्री हो रहा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर हम इसको और इसको जोड़ेंगे तब भी आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होंगे 90। अगर हम इसको और इसको जोड़ते हैं तब आपका कितना हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। चलिए इन दोनों को एक पास कर लेते हैं, यानी 10 48 और 10 आपका 42। यहाँ से कर लेते हैं 10 आपका 23 और ये आपका हो जाएगा 10 67 बराबर। अब हमको लाना है 1। हल कर दें इसको, जैसे इस तरीके से हम लोग जिस तरीके से इसको हल किए थे उसी तरीके से इसको भी करना है। यानी 10 और 90 में से हम कितना घटाएं कि आपका 48 आ जाए। तो सर कहेंगे आप 42 घटाइए और 10 आपका हो जाएगा 42। यह आपका हो जाएगा 10 में से अब हम कितना घटाएं कि आपका 23 आ जाए। तो 90 माइनस 67 घटाने पर आपका कितना आ जाएगा 23 और ये पहले से आपका है 10 67। अब हमको सिद्ध करके 1 लाना है। चलिए हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, कहेंगे सर काट ये 42 हो गया, ये आपका 10 42 हो गया। यहाँ पर देखिए तो ये आपका पुनः क्या हो जाएगा काट 67 और ये हो जाएगा आपका 10 67। तो आप जानते हैं काट बराबर क्या होता है 1/10 होता है।
1/10 ए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि कॉट ए के बराबर जो होता है वो आपका 1/10 ए होता है। ये भी एक फार्मूला है, आप इसको भी याद रखेंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि साइन ए के बराबर क्या होता है तो 1/कोसेक ए होता है, या कोसेक ए बराबर जो है आपका 1/साइन ए होता है। तो ये चीज़ आप लोग रिपीट करके रखेंगे, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा 10 42, फिर इंटू में आपका ये दोनों चारों देख रहे हैं आपके गुणा के रूप में है, तो यहाँ पर इंटू आ जाएगा 10 42, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा इंटू 1/, इसका हो जाएगा 10 67, और इंटू हो जाएगा 10 67। तो इस 10 से ये 10 कट जाएगा, इस 10 से ये 10, और एक का गुना जब एक में करेंगे तो आपका एक आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। चलिए अगला हम लोग अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको कहा जा रहा है कि, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, तो इसको हल करते हैं। जैसे देखिए इसको हम लोग बदल देते हैं जिस तरीके से पीछे इसके पहले जो क्वेश्चन है बदले हैं उसी तरीके से। जैसे मान लीजिए काश ये हो जाएगा कि 90 में से आपको 52 घटाने पर क्या आएगा, 38 आएगा। 90 माइनस 52 कर देते हैं, फिर आपका इसको भी बदल देते हैं 90 माइनस, यहाँ पर जब 38 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। माइनस हो जाएगा आपका साइन 38 और साइन 52। जब इसको हल करेंगे तो आप जानते हैं कि काश 90 माइनस ए यानी साइन कितना हो जाएगा, ए की जगह 52 है, 52 हो जाएगा। और ये आपका जो है ये भी आपका साइन कितना हो जाएगा, 38, ये माइनस हो जाएगा साइन 38 और साइन क्या हो जाएगा 52। तो ये दोनों देख रहे हैं जितना ये 52 है इसमें भी 52 है, 38 है 38 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और इसका जो परिणाम है वह क्या आ जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तीसरा उसको देखते हैं। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन तीसरा कि यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं तीसरा क्वेश्चन को। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन का जो हल है यहाँ पर देखिए दिया गया, लिखेंगे सबसे पहले दिया है कि क्या दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि tan 2a बराबर दिया गया है कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो आप सबसे पहले ये कर सकते हैं कि 10 को जो अगर हम काट में बदलें इस तरीके से लिख सकते हैं 10 अगर 10 नहीं बल्कि यहाँ पर हम 10 को बदलने के लिए यहाँ पे कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, क्योंकि जो काट 90 माइनस a होता है वह काट a के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a बराबर tan 2a बराबर ये हो जाएगा आपका कॉट, अगर 10 को कॉट में बदलें तब के लिए, अगर कॉट ये हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। तो अब देखिए काट से आपका कॉट कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर यहाँ पर आपका बच जाएगा a माइनस 18 डिग्री। तो अब जब ये आपका इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3a बराबर, जब ये इधर जाएगा तो माइनस का 18 माइनस का हो जाएगा 90, यानी माइनस ये 3a बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 और 9 कितना हो जाएगा 10, माइनस में तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो a बराबर जो है आपका हो जाएगा 108/3। तो जब 108 में 3 से भाग देंगे तो a का जो मान है आपका आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 छके 18, a बराबर आपका आ गया 36 डिग्री। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि a एक क्या हो, न्यून कोण हो। न्यून कोण जैसे मान लीजिए 90 डिग्री से क्या आया, आपका आंसर जो है 90 डिग्री से कम आया, यानी यह क्या है, न्यून कोण है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, जो चौथा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है यदि tan a बराबर काट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। चलिए यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। देखिए जो चौथा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि लिखेंगे, इसमें भी दिया है कि tan a बराबर दिया गया आपको कॉट b, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं tan a बराबर कॉट b, तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो हम इसको 10 को अगर हम कॉट में लिख सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि इस काट को 10 में लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं tan a बराबर लिख सकते हैं कॉट, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं इसको tan 90 माइनस आप भी आसानी से लिख सकते हैं। तो a से आपका a कट जाएगा और बचेगा आपका a, यहाँ पर क्या बचेगा 10 से 10 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ a बराबर, यहाँ पर क्या बचेगा
तो 90 माइनस का बचेगा b। तो जब b माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी a प्लस हो जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा 90, यानी ये आपका हो गया प्रूफ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है यहाँ पर कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 जहाँ 4 एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी दिया गया है यहाँ पर कि सेक 4a बराबर दिया गया आपको कोसेक आपका a माइनस 20 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन दिया गया। तो आप सेक को लिख सकते हैं कि कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। जब इसको हम बदलेंगे तो आपका सेक 4a आ जाएगा, बराबर हो जाएगा कोसेक और 90 माइनस a माइनस 20 डिग्री, यहाँ पर आपका a माइनस 20 डिग्री है। चलिए अब हम लोग करते हैं तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा, बचेगा आपका 90 माइनस 4a बराबर यहाँ पर क्या बचेगा a माइनस 20 डिग्री। तो जब आपका ये इधर आएगा और 20 जो इधर आएगा तो 90 और प्लस का हो जाएगा 20 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4a। तो आप जो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 5a। जब a का मान निकालेंगे तो जब a का मान निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 110 अपॉन 5 से भाग देंगे तो a का मान जो है 5 दूना 10 और 5 दूना 10, ये का जो मान है वो आपका क्या आ जाएगा 22 डिग्री हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी इसको फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे सेक ए दिया गया है, क्वेश्चन में आपको इतना दिया गया है, तो सेक को जब हम कोसेक को जैसे मान लीजिए कि सेक को जब हम कोसेक को 90 माइनस ए करेंगे तो आपका सेक ए आता है। तो कोसेक को मैंने क्या किया 90 माइनस 4a किया और ये आपका सेक ए हो जाएगा और इक्वल टू आपको क्वेश्चन में ये दिया जा चुका है। अब हमने क्या किया कोसेक से कोसेक कट गया तो बचा हमारा 90 माइनस 4a और यहाँ बचा a माइनस 20। अब यहाँ पर a को मैंने इधर बुलाया और 90 को मैंने और 20 a को जो है 4a को मैंने इधर भेजा यानी राइट साइड में भेजा और 20 को जो है लेफ्ट साइड में लाया। तो इन दोनों को जोड़ने पर 110 आया और जब इन दोनों को a और a को जोड़ा, मैंने 4a और a को जोड़ा तो 5a हो गया। और जब मैंने a का मान निकालना है तो हम 5 को इधर पक्षांतर किए तो 5 से भाग देने पर क्या आया आपका 22 आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो 6वां क्वेश्चन है उसको समझिए। जो 6वां क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि यदि ABC है ना त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि ABC और साइन दिखाइए कि साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू होता है cos A बाई 2। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जानते हैं कि जो त्रिभुज हैं त्रिभुज उसके कुल कोणों का योग, कुल कोण यानी कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर क्या होता है 180 होता है। तो अगर हमको इस इतना का मान निकालो यानी B प्लस C का मान निकालना, अगर मान लीजिए A का मान निकालना हो, सिर्फ हमको A का मान निकालना हो तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर 180 माइनस कोण B प्लस कोण C, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप देखिए A के जगह पे क्या लिख सकते हैं कि 180 माइनस B प्लस C लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि A का मान तो आप यहाँ से निकाल लिए, तो अब A के जगह पे आपको ये चीजें रखनी है। अगर मान लीजिए हमको कि B प्लस C का मान निकालना हो तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको कोण B और कोण C का कोण B प्लस कोण C का मान निकालना हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 180 माइनस क्या लिखेंगे कोण A लिखेंगे। अब देखिए तो इसके जगह पे यानी B प्लस C के जगह पर हम लिख सकते हैं कि क्या 180 माइनस कोण A लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। तो अब यहाँ पर हल करने के लिए देखिए जैसे कि हमारा दिया गया है कि साइन, क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि साइन B प्लस C और बटा 2 जो है वह आपका cos A बटा 2 के रूप का हो सकता है। तो लिखेंगे LHS से। तो LHS हमारा दिया गया है कि साइन B प्लस C बटा 2, ये ना, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं साइन और B प्लस C, तो हम इसको लिख सकते हैं B प्लस C का मान अभी मैंने यहाँ बताया है कि B प्लस C का मान क्या लिख सकते हैं 180 माइनस A लिख सकते हैं। क्या लिख लिया मैंने 180 माइनस A और नीचे हो गया बटा का 2। आपने जैसे पढ़ा होगा कि जब आपका हर समान होता है तो एक हर को लिख लेते हैं और एक हर को क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं, तो वही हर दोनों के लिए कॉमन रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 180 बटा 2 और माइनस हो जाएगा आपका A बटा 2।
तो जब यहाँ पर आप भाग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा आपका 90 माइनस ए बटा 2 हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस यानी 90 माइनस ए यानी साइन 90 माइनस ए आपने क्या पढ़ा है, तो कास ए पढ़ा है, यानी ये हो जाएगा आपका कास ए की जगह पे क्या है, ए बटा 2 है। ये आपका हो जाएगा हेंस प्रूफ। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग हल कर लेते हैं। जैसे 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साइन 67 और कास 75 को 0 और 45 के 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए हम लोग हल करते हैं। हम लोग को हल करना है कि साइन 67 और प्लस कॉस 75, इसी को हमको दो रूपों में यानी 0 और 45 के बीच वाले कोण, जैसे मान लीजिए 30 होता है और 15 होता है, इसी के बीच जैसे 45 से कम होनी चाहिए, 0 से ज्यादा होनी चाहिए, इसी के तरीके के रूप में हमको क्या करना है, इसको हल करना है। चलिए हम लोग हल करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि साइन, अब यहाँ पर हम 90 में से कितना घटाएं कि जो हमारा 67 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 23 घटा दीजिए, तो हम चलिए 23 घटा देते हैं, प्लस यहाँ पर कॉस, अब बताइए कि हम 90 में से कितना घटा दे कि हमारा 75 आ जाएगा। तो 15 घटाने पर आपका क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ हल करते हैं। साइन 90 माइनस से आप जानते हैं कॉस, और ए के जगह पे आपका दिया गया 23 हो जाएगा, प्लस ये जो आपका कास 90 माइनस ए यानी आपका क्या हो जाएगा साइन, और ए के जगह पे जो है ए आप कह रहे हैं उसके जगह पे क्या है, यहाँ पर 15 डिग्री है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ये दोनों जो एंगल हैं वह आपका 0 और 45 के बीच के हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सारी जो लेक्चर है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट में कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको और भी बेहतर बताने का मैं प्रयास करूँगा। तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर करना, और मैं उम्मीद करता हूँ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग थैंक यू।